नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और देश में अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर की खपत 2030 तक 110 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है और ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि भारत अगली प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और अन्य चीज़ों के साथ हम 5G में क्षमताओं को विकसित करने में निवेश भी कर रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मोदी ने कहा, हम भारत के लिए अगली प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हम 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की राह पर हैं। हम 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में क्षमताओं के विकास में निवेश कर रहे हैं। उधर पटियाला में शिवसेना बाल ठाकरे के खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के विरोध में कुछ गर्म ख्याली सिख युवकों ने भी मार्च निकाला। उन्होंने शिव सैनिकों को बंदर सेना नाम देते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी दौरान काली माता मंदिर में हिंदू और सिख संगठनों में भिड़ंत से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों गुटों की ओर से पत्थरबाजी होने लगी, तलवारें लहराई गईं। भीड़ को काबू करने के लिए एसएसपी ने पहुंचकर 15 राउंड हवाई फायर किए। इस दौरान एक हिंदू नेता और थाना त्रिपुड़ी के एसएचओ कर्मवीर सिंह घायल हुए। डीसी साक्षी साहनी ने शुक्रवार शाम 7 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक जिले में कर्फ्यू लगाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं सीएम भगवंत मान ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इलाके में शांति बहाल कर दी गई है। हम किसी को भी राज्य में अशांति पैदा नहीं करने देंगे। पंजाब की शांति और सद्भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। इस संबोधन में उन्होंने हमारे धर्म गुरुओं से लेकर विश्व में भारत की मौजूदा स्थिति और देश और दुनिया में फैली कोरोना महामारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने पूरी दुनिया में जो करके दिखाया है वो तारीफ के काबिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों ने पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी और काम के प्रति अपनी निष्ठा से सफलता हासिल की है और दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा का गुण सिखाया है। भारत के लोग बिना किसी संसाधन के दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गए और अपने श्रम से सफलता हासिल की। यह है आज न्यू इंडिया की भावना। पीएम ने कहा कि न्यू इंडिया दुनिया पर अपनी छाप छोड़ते हुए नए आयाम भी छू रहा है। कोविड की जानकारी। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,337 नए मामले आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,72,176 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। उधर टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI ने आज सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड-19 रोधी वैक्सीन कोवोवैक्स को 12 से 17 साल की उम्र वर्ग के बच्चों के लिए मंजूरी दे दी। सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सनद रहे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूलों में विशेष अभियानों के जरिए जल्द से जल्द सभी योग्य बच्चों के टीकाकरण पर जोर देते हुए इस सरकार की प्राथमिकता बताई थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर डालते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बेतुका बताया है। गुटेरेस युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की यात्रा पर हैं। यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि वे अपने परिवार की कल्पना एक कमरे में करते हैं जो कि अब नष्ट हो गया है। यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ने गुटेरेस के हवाले से कहा कि मैं देख रहा हूं कि मेरी पोतियों दहशत में भाग रही हैं। परिवार का एक हिस्सा अंततः खत्म हो गया है। इसलिए 21वीं सदी में युद्ध एक बेतुकापन है। ये युद्ध बहुत बुरा है। गुड टू नो में आज जानेंगे कल हो रहे सूर्य ग्रहण के बारे में। खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले देश दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि इस साल का पहला ग्रहण लगने में कुछ ही घंटे का समय शेष रह गया है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि को लगने वाला वर्ष 2022 का पहला सूर्य ग्रहण दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में कहीं भी नहीं दिखाई देगा।
खगोल शास्त्रियों के अनुसार शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होने वाला सूर्य ग्रहण रविवार सुबह 4:08 तक रहेगा। ये दिल्ली एनसीआर समेत पूरे भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और दक्षिणी ध्रुव के लोग इसको देख सकेंगे। सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है? ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है, तब पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण रूप अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए कल इसी समय पर फिर हाजिर होंगे। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।